इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं है? सोचिए, एक बड़ा शो इंडिया का गॉट लेटेंट, जहां नए नए इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स आते हैं। इस शो के एक एपिसोड में रणवीर अल्लाहबादिया ने कुछ ऐसा कहा जो लोगों को आपत्तिजनक लगा। समय रैना भी उस शो में था और लोग उस पर भी आरोप लगाने लगे कि उसने इस बयान को सपोर्ट किया। बस एक पल में पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग रणवीर को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ उसे ट्रोल कर रहे थे। कोई कह रहा था ये इन्फ्लुएंसर्स टॉक्सिक हैं, तो कोई कह रहा था लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमें हर इन्फ्लुएंसर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए? कहीं आप भी तो बिना सोचे समझे किसी गलत इन्फ्लुएंसर के शिकार नहीं बन रहे? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कैसे बुरे इन्फ्लुएंसर्स आपको बर्बाद कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को एक्सपर्ट बताता है। कोई कहता है बस ये बिजनेस करो और 1 महीने में लाखों कमाओ। कोई कहता है बस पॉजिटिव सोचो और अमीर बन जाओ। कोई बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के हेल्थ टिप्स देता है, तो कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनकर बेकार की बातें बेचता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि बिना किसी रिसर्च के ऐसी बातें मानने का नतीजा क्या हो सकता है? राहुल नाम का एक लड़का था जिसने एक मशहूर इन्फ्लुएंसर की बात मानकर अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसने सुना था अगर अमीर बनना है तो नौकरी छोड़ो और बिजनेस करो। लेकिन बिना सही प्लानिंग और गाइडेंस के उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। 6 महीने बाद वो बेरोजगार और कर्ज में डूब चुका था। ये सिर्फ राहुल के साथ नहीं हुआ, बल्कि लाखों लोग ऐसे ही फेक इन्फ्लुएंसर्स की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बुरे इन्फ्लुएंसर्स की पहचान कैसे करें? 1, बिना प्रूफ के बातें बनाना। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको बड़े बड़े दावे करता है लेकिन कभी कोई डेटा या रिसर्च नहीं दिखाता, तो समझ जाइए कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। 2, एक्सट्रीम बातें करना। कोई अगर कहे या तो ये करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो ये एक रेड फ्लैग है। लाइफ कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। 3, गिल्टी महसूस कराना। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको इस तरह से बात समझाए कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम लूजर हो, तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। 4, सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस। अगर कोई इन्फ्लुएंसर हर बात के बाद महंगे कोर्स, सेमिनार या कोई प्रोडक्ट बेचने लगे, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ पैसे के लिए आपको मैनिपुलेट कर रहा है। सही इन्फ्लुएंसर्स कैसे चुनें? अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की पहचान क्या है? वो आपको खुद सोचने पर मजबूर करते हैं, ना कि आपको कंट्रोल करते हैं। वो प्रूफ और रिसर्च बेस्ड बातें करते हैं। वो आपको बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देते हैं, न कि एक्सट्रीम ओपिनियंस। संदीप माहेश्वरी हमेशा कहते हैं आपको खुद की रियलिटी को समझकर डिसीजन लेना चाहिए। वो कभी आपको जबरदस्ती किसी रास्ते पर नहीं धकेलते। दूसरी तरफ कुछ फेक मोटिवेशनल गुरुज होते हैं जो सिर्फ सपने देखो सब कुछ हो जाएगा जैसी बातें करते हैं और फिर 50,000 रुपये का एक कोर्स बेच देते हैं। लेट नाइट शो कंट्रोवर्सी, सबक क्या है? अब वापस आते हैं इंडिया का गॉट लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी पर। क्या रणवीर अल्लाहबादिया और समय रैना सच में गलत थे, या फिर लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें गलत समझ लिया? असल मुद्दा इन्फ्लुएंसर्स का नहीं है, बल्कि लोगों की ब्लाइंड फॉलोइंग का है। लोग बिना सोचे समझे किसी भी नैरेटिव को पकड़ लेते हैं और सच जाने बिना रिएक्ट करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, बिना सोचे समझे किसी की भी बात मान लेना। खुद सोचो, तभी आगे बढ़ोगे। अगर आप गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी सोच, समय और पैसा तीनों बर्बाद कर रहे हैं। बचने के 4 तरीके। 1, हर बात को क्रॉस चेक करो, बिना रिसर्च के किसी की बात मत मानो। 2, इमोशनल मैनिपुलेशन को समझो, कोई आपको गिल्ट फील करा रहा है तो संभल जाओ। 3, लॉजिक और साइंस फॉलो करो, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, सही नॉलेज जरूरी है। 4, ब्लाइंडली मत फॉलो करो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को भगवान मत बनाओ, खुद सोचो और समझो। अगर आप सही इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ ग्रो करेगी, वरना गलत इन्फ्लुएंसर्स आपका वक्त, पैसा और भविष्य तीनों बर्बाद कर देंगे। अब सवाल यह है, आप खुद सोचकर सही इन्फ्लुएंसर्स को चुनोगे या बस भीड़ का हिस्सा बनोगे?